देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की स्थिति से खासकर युवा वर्ग हताश और निराश है, जिसके रोषरूप अब बड़ी गिनती में बेरोजगार लोगों द्वारा संगठन बनाकर प्रदेश और केंद्र सरकार की रोजगार विरोधी नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। देश का वर्कफोर्स 90 करोड़ का है, लेकिन 45 करोड़ से ज्यादा लोग इतने हताश, निराश, परेशान हो गए हैं नौकरी खोजते खोजते कि उनने नौकरी ढूंढना ही बंद कर दिया है। यह आंकड़ा हमें आज मौजूदा बेरोजगारी की परेशानी को बड़े क्लियर तरीके से बताता है। आप सभी ने हाल ही में जो पटवारी घोटाला 2023 का हुआ, अभी 2 दिन पहले वहां पर जिस प्रकार का एक आंदोलन भी देखने को मिला, छात्रों का जनसैलाब सड़कों पर उतरा, वो आप सबने देखा होगा। संयुक्त युवा मोर्चा और युवा हल्ला बोल मध्य प्रदेश में लगभग 2 महीने से सक्रिय है और हम लोगों ने 25 जून को भोपाल में पत्रकार वार्ता की, जिसमें हमने हल्ला बोल अभियान की घोषणा की, जिसके तहत हमने ये निर्णय लिया कि युवाओं के 9 सवाल वाला एक पत्र हम मुख्यमंत्री को भेजेंगे और सिर्फ एक पत्र नहीं भेजेंगे, उस प्रकार के 50,000 प्रश्न पत्र हम पूरे प्रदेश से मुख्यमंत्री को भेजेंगे। और उसके लिए हमने प्लानिंग की कि हम हल्ला बोल यात्रा पूरे प्रदेश में निकालेंगे, जिसको लेकर अभी रूट मैप और सारी प्लानिंग चल रही है। बहुत ही जल्द इस यात्रा का भी ऐलान हम लोग करेंगे। युवा हल्ला बोल के साथ काम करते करते काफी लोगों से जुड़ने का मौका मिला। सबसे पहले मैं, चूंकि आज दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से बोल रहा हूं, इस जगह का अपना एक महत्व है, इस मंच का अपना एक महत्व है, तो मैं कुछ उन लोगों की आवाज यहां रखना चाहता हूं जो बेरोजगारी के मुद्दे पर मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं, जिन्हें ऐसा नहीं है कि मीडिया में जगह नहीं मिली है, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही। तो मैं यहां से प्रयास करूंगा कि उनकी आवाज को आज यहां पर रखूं ताकि उनकी आवाज को बल मिले। सबसे पहला मुद्दा है एमपीटीईटी वर्ग 3 में 51,000 पद वृद्धि का। मैं सबसे पहले आपको देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने संसद के पटल पर यह जवाब दिया कि मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। और साथ ही साथ एक आंकड़ा यह भी है कि मध्य प्रदेश में 17,000 स्कूल ऐसे हैं जो एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। एक शिक्षक के भरोसे चलने वाले स्कूलों के मामले में मध्य प्रदेश पूरे भारत में टॉप पर है। और इन सारे आंकड़ों को देखने के बाद वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक में जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो 51,000 पद वृद्धि की मांग सरकार से पिछले 6 महीने से कर रहे हैं। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि 10-10 दिन तक वो भूखा रह रहे हैं और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की पुलिस उन्हें पीट रही है। महिला अभ्यर्थियों को पुलिस वाले पीट रहे हैं। ये सच्चाई हम लोगों ने वीडियोस में देखी है। युवा हल्ला बोल और संयुक्त युवा मोर्चा ने उनका निरंतर पहले दिन से उनके आंदोलन का समर्थन किया। और आज मैं यहां से कहना चाहता हूं कि ये जो 51,000 पद वृद्धि की मांग है, ये बिल्कुल जायज मांग है और मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री को मानना चाहिए। और जो हल्ला बोल यात्रा का हमने प्लानिंग की है, उसमें ये एक हमारी प्रमुख मांग होगी। इसी के साथ साथ एक समूह हमसे और जुड़ा है। बड़ा आप लोगों ने देखा होगा, LIC की जब पॉलिसी कराने जाते हैं तो कुछ चीजें छोटे अक्षरों में लिखी रहती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन। LIC का या किसी प्राइवेट बीमा कंपनी का ऐसा करना समझ में आता है, लेकिन सरकार ही ऐसा एटीट्यूड अपना रही है। मेरे पास OBC पोस्ट मैट्रिक PMS ग्रुप के कुछ छात्र आए। उनका कहना यह था कि एडमिशन के टाइम हमें पूरी स्कॉलरशिप देने की बात कही गई, यानी कि मेडिकल की जो फीस होती है प्राइवेट सेक्टर की, वो अराउंड 12 लाख रुपीस होती है पर एनम, और सरकार ने सेकेंड ईयर से 15% डेवलपमेंट चार्ज के रूप में कटौती करना शुरू कर दिया। तो उस ग्रुप में 600 लोग हैं, वो हमारे पास आए। संयुक्त युवा मोर्चा और युवा हल्ला बोल ने उनकी समस्या को सुना और अभी 4 अगस्त को युवा हल्ला बोल, संयुक्त युवा मोर्चा मुख्यमंत्री आवास के सामने धरना प्रदर्शन करने जा रहा है, जिसमें उस स्कॉलरशिप के खिलाफ जो एक रूप से मैं बोलूं, जो अन्याय सरकार ने किया कि एक गरीब किसान के घर के बेटे को पहले बोला कि हम आपकी पूरी फीस देंगे और उसके बाद प्रतिवर्ष उस पर 2 लाख का दबाव आ रहा है, तो उसके खिलाफ हम करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ बस एक लास्ट तथ्य बताऊंगा, उसके बाद मैं अपनी बात को शांत करूंगा। एक ग्रुप और आया। मध्य प्रदेश में इस टाइम बहुत अलग अलग प्रकार की चीजें चल रही हैं। सब इंजीनियर्स का ग्रुप, वो भी युवा हल्ला बोल के पास आया कि आप हमारी आवाज को उठाइए। उनकी समस्या ये है कि जिनके नंबर ज्यादा आए उनको सरकार ने होल्ड में कर दिया है और जिनके नंबर कम आए
उनको ज्वाइनिंग मिल गई है सरकारी विभागों में। ये हुआ है ओबीसी आरक्षण के पेच के कारण, पर ये तो कहीं ना कहीं गलत मानना पड़ेगा ना, ये तो मेरिट विरोधी सरकार हुई। तो मैं शिवराज सिंह चौहान जी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा, और उनके लिए भी हमने 4 अगस्त को भोपाल में मुख्यमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन रखा है कि इस प्रकार से हम ना तो मेरिट का विरोध सह सकते हैं, ना ही हम चाहते हैं कि किसी भी छात्र के साथ उसकी स्कॉलरशिप काट के उसे धोखा दिया जाए। कहा जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा। गलत। आप शहरिया जनता फाउंडेशन के मेंबर बनो, बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।